बिजली एक कमाल की शक्ति है जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाती है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। यही इनविजिबल एनर्जी हमारे घरों में रोशनी देती है, हमारे अप्लायंसेस चलाती है और हमें फोन्स और कंप्यूटर्स के जरिए कनेक्टेड रखती है। जब हम सुबह उठते हैं से लेकर रात को सोने तक, हम लगभग हर काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर रहते हैं। खाना पकाने, सफाई करने, काम करने और यहां तक कि अपने फेवरेट टीवी शोज के साथ रिलैक्स करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली आती कहां से है और इसे कैसे बनाया जाता है? एनर्जी के इस एक्सप्लोरेशन में हम उन इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे जो हर दिन हमारे द्वारा इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो आइए पावर प्लांट्स, टर्बाइन्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और इस जरूरी शक्ति के पीछे की खूबसूरती को डिस्कवर करते हैं। सो सिट और किए हैं। कई सालों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता आया है। इन फॉसिल फ्यूल्स को पावर प्लांट्स में जलाकर हीट पैदा की जाती है, जिसका इस्तेमाल फिर स्टीम बनाने के लिए किया जाता है। कोल, जो एंशिएंट प्लांट मैटर से बनता है, लंबे समय से एनर्जी का एक रिलायबल सोर्स रहा है। नेचुरल गैस, जो जमीन के नीचे पाया जाता है, कोल का एक क्लीनर बर्निंग ऑल्टरनेटिव है। हालांकि दोनों ही फ्यूल्स ने हमारी दुनिया को ऊर्जा देने में क्रूशियल भूमिका निभाई है, लेकिन इनके इस्तेमाल से एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी जुड़ी हुई हैं। कोल और नेचुरल गैस को जलाने से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस निकालती हैं, जो क्लाइमेट चेंज का कारण बनती हैं। जैसे जैसे हम मोर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की तलाश कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पावर जनरेशन मेथड्स की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। आइए इन फ्यूल्स के बारे में और जानें कि इनका यूज कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, जो हमारी जिंदगी को पावर करती है। हर पावर प्लांट के बीच में एक पावरफुल पार्टनरशिप होती है, टर्बाइन्स और जनरेटर्स की। ये मैकेनिकल मार्वल्स मिलकर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। एक विशाल विंडमिल की कल्पना कीजिए, जिसके ब्लेड्स हवा में ग्रेसफुली घूम रहे हैं। ये कुछ टर्बाइन की तरह ही काम करता है, लेकिन हवा की जगह ये हाई प्रेशर स्टीम से चलता है। जैसे ही स्टीम टर्बाइन से होकर गुजरती है, यह ब्लेड्स को तेजी से स्पिन करने का कारण बनती है। यह रोटेशनल एनर्जी फिर एक जनरेटर को ट्रांसफर की जाती है, जो एक विशाल मैग्नेट की तरह होता है, जो वायर के कॉइल से घिरा होता है। जब टर्बाइन जनरेटर के शाफ्ट को स्पिन करता है, तो यह एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो कॉइल्स के साथ इंटरैक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है। यह एक रिमार्केबल प्रोसेस है जो मैकेनिकल एनर्जी को उस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है जिसका उपयोग हम रोजाना करते हैं। आइए एक ट्रेडिशनल पावर प्लांट के अंदर झांक कर देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है। कोल या नेचुरल गैस को पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है और एक बड़े फर्नेस में जलाया जाता है। इस कंबस्टन से हीट जनरेट होती है। हीट का यूज पानी को गर्म करके हाई प्रेशर स्टीम बनाने के लिए किया जाता है। स्टीम को टर्बाइन के ब्लेड्स की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, जिससे यह स्पिन करने लगता है। घूमता हुआ टर्बाइन एक जनरेटर से जुड़ा होता है। टर्बाइन जनरेटर के शाफ्ट को घुमाता है और इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी को पावर लाइंस के नेटवर्क के जरिए घरों, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। हवा को अपने काबू में करना, विंड टर्बाइन्स का राइज। दुनिया क्लीनर एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स की तलाश कर रही है। विंड पावर एक लीडिंग कंटेंडर है। विंड टर्बाइन्स हवा की पावर को हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। हवा चलती है तो यह विंड टर्बाइन के ब्लेड्स के खिलाफ धक्का देती है। ये ब्लेड्स हवा की एनर्जी को एफिशिएंटली कैप्चर करते हैं। घूमते हुए ब्लेड्स शाफ्ट को घुमाते हैं जो जनरेटर से जुड़ा होता है। जनरेटर हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विंड पावर इलेक्ट्रिसिटी का एक क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स है। विंड पावर ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। सेक्शन 6, सूरज की शक्ति, सोलर एनर्जी एक्सप्लेन्ड। सूरज, जो एक तारा है और हमारे ग्रह को रोशनी और गर्मी देता है,
एनर्जी का एक पावरफुल सोर्स भी है। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सूरज की किरणों का हार्नेस करती है और फॉसिल फ्यूल्स का एक क्लीन और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव प्रदान करती है। आइए देखते हैं कि सोलर पैनल्स कैसे काम करते हैं। 1. कैप्चरिंग सनलाइट। सोलर पैनल्स फोटोवोल्टिक सेल्स से बने होते हैं जिन्हें सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब सनलाइट इन सेल्स पर पड़ती है तो यह एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है। 2. जनरेटिंग अ करंट। लूज इलेक्ट्रॉन इज सेड कि लूज इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू गाइड किया जाता है जिससे डायरेक्ट करंट या डीसी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। 3. कन्वर्जन टू यूजेबल पावर्स। सोलर पिन मैसेज शेप द्वारा प्रोड्यूस की गई डीसी इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर द्वारा ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारे घरों और बिजनेसेस में इस्तेमाल होने वाला टाइप है। घरों को पावर देने वाले रूफटॉप सोलर पैनल से लेकर पूरे रीजन्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले लार्ज स्केल सोलर फार्म्स तक सोलर एनर्जी तेजी से क्लीनर एनर्जी फ्यूचर में ग्लोबल ट्रांजिशन में एक की प्लेयर बन रही है। सेक्शन 6 सूरज की शक्ति। सोलर एनर्जी एक्सप्लेन्ड। सूरज जो एक तारा है और हमारे ग्रह को रोशनी और गर्मी देता है, एनर्जी का एक पावरफुल सोर्स भी है। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सूरज की किरणों का हार्नेस करती है और फॉसिल फ्यूल्स का एक क्लीन और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव प्रदान करती है। आइए देखते हैं कि सोलर पैनल्स कैसे काम करते हैं। 1. कैप्चरिंग सनलाइट। सोलर पैनल्स फोटोवोल्टिक सेल्स से बने होते हैं जिन्हें सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब सनलाइट इन सेल्स पर पड़ती है तो यह एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है। 2. जनरेटिंग अ करंट। लूज इलेक्ट्रॉन इज सेड कि लूज इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू गाइड किया जाता है जिससे डायरेक्ट करंट या डीसी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। 3. कन्वर्जन टू यूजेबल पावर्स। सोलर पिन मैसेज शेप द्वारा प्रोड्यूस की गई डीसी इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर द्वारा ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारे घरों और बिजनेसेस में इस्तेमाल होने वाला टाइप है। घरों को पावर देने वाले रूफटॉप सोलर पैनल से लेकर पूरे रीजन्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले लार्ज स्केल सोलर फार्म्स तक सोलर एनर्जी तेजी से क्लीनर एनर्जी फ्यूचर में ग्लोबल ट्रांजिशन में एक की प्लेयर बन रही है। सेक्शन 7 ऊर्जा का प्रवाह। पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। पानी जो जीवन और सुंदरता का स्रोत है, में इमेंस एनर्जी पोटेंशियल भी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो पानी के फ्लो से जनरेट होती है, जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी का एक रिलायबल सोर्स रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में डैम्स एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोसेस कैसे काम करता है। पहले कंट्रोल्ड वाटर फ्लो। नदियों के अक्रॉस डैम्स बनाए जाते हैं ताकि रिजर्वॉयर्स बनाए जा सकें और उनके पीछे पानी की विशाल मात्रा स्टोर की जा सके। रिजर्वॉयर से पानी को कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज किया जाता है। अगला, टर्बाइन्स को स्पिन करना। जैसे ही पानी रिजर्वॉयर से फ्लो होता है, यह डैम के बेस पर स्थित टर्बाइन से होकर रश करता है, जिससे वे तेजी से स्पिन करने लगते हैं। अंत में पावर जनरेट करना। घूमते हुए टर्बाइन्स जनरेटर्स से जुड़े होते हैं, जो मूविंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस प्रोड्यूस किए बिना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नेचुरल वाटर साइकिल का हार्नेस करती है। सेक्शन 8 डाइवर्स एनर्जी सोर्सेज। अन्य रिन्यूएबल्स पर एक नजर। विंड, सोलर,
और हाइड्रो पावर के अलावा हमारी बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए कई अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लोर और हार्नेस किया जा रहा है। आइए कुछ उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी की इंटरनल हीट का टैपिंग करते हुए जियोथर्मल पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डीप अंडरग्राउंड रेजर्वॉयर से स्टीम का यूज टर्बाइन्स को चलाने के लिए करते हैं। बायोमास एनर्जी, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि वुड रेजिड्यूज, क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हीट प्रोड्यूस करने के लिए जलाया जा सकता है। ओशन एनर्जी, विभिन्न इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ओशन के वेव्स, टाइड्स और करंट्स की इमेंस पावर को हार्नेस किया जा रहा है। जैसे जैसे हम अपने एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करने और फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश करते हैं, ये ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। सेक्शन 9, इलेक्ट्रिसिटी का भविष्य, सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और कंज्यूम करते हैं, उसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंताएं बरस रही हैं और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की नीड बरस रही है, इलेक्ट्रिसिटी का भविष्य निश्चित रूप से ग्रीन है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिन्हें कभी ऑल्टरनेटिव माना जाता था, तेजी से मेन स्ट्रीम बन रहे हैं। सोलर और विंड पावर विशेष रूप से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और घटती कॉस्ट्स के कारण एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड्स, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का राइज इलेक्ट्रिसिटी के भविष्य को और शेप दे रहा है। ये इनोवेशंस हमारे एनर्जी सिस्टम्स को और ज्यादा रिजिलियंट, रिलायबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली बना रहे हैं। क्लीनर और मोर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के ट्रांजिशन के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी को एम्ब्रेस करके, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देकर और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज को सपोर्ट करके हम एक ब्राइटर टुमारो को पावर कर सकते हैं। टुमारो को सेक्शन 10, कंक्लूजन, एक उज्जवल कल को ऊर्जा देना। कोल और नेचुरल गैस से चलने वाले ट्रेडिशनल पावर प्लांट से लेकर एलिगेंट विंड टर्बाइन्स और शिमरिंग सोलर पैनल्स तक, जो नेचर की फोर्सेस का हार्नेस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सफर ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है। जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करते हुए दुनिया की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने का प्रयास करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के डाइवर्स मिक्स को एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। विंड, सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास और ओशन एनर्जी में एक ब्राइटर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर को पावर करने की क्षमता है। अपनी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज को समझकर और क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशंस के ट्रांजिशन को सपोर्ट करके हम सभी एक ऐसे भविष्य को शेप देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, जहां एनर्जी अबंडेंट, एक्सेसिबल और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो।